श्री आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ अन्न, अक्षर, आरोग्य, अध्यात्म, आश्रय, अरण्य, आकलु, अनुकंपा और अनुबंध, इन 9 सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसी भावना से मैं आप सभी के सामने 9 ऐसे क्षेत्र रखना चाहता हूं जहां हम सभी मिलकर एक सामूहिक संकल्प ले सकते हैं। मैं अपने 9 आग्रह आपके सामने रखता हूं। साथियों, ये हमारा मंड्या पानी के महत्व को समझता है। यह पूरा क्षेत्र मां कावेरी के आशीर्वाद से पला बढ़ा है और इसलिए मेरा पहला आग्रह है कि हम सभी पानी बचाने और पानी के बेहतर प्रबंध का संकल्प लें। मेरा दूसरा आग्रह पेड़ और प्रकृति से जुड़ा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करोड़ों लोगों ने अपनी माताओं के नाम पर पेड़ लगाए हैं। हम भी अपनी मां के सम्मान में पेड़ जरूर लगाएं और धरती माता की रक्षा का संकल्प लें। मेरा तीसरा आग्रह स्वच्छता को लेकर है। धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थान हो, गांव हो या शहर, हर जगह स्वच्छता बनाए रखना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये हमारा कर्तव्य है। मेरा चौथा आग्रह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। हम भारतीय उत्पादों को अपनाएं, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और उद्योगों को मजबूत करें। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर के जिए। मेरा पांचवा आग्रह देश की सुंदरता को देखने से जुड़ा है। हम अपने देश को जानें, हम देश के अलग अलग कोने में घूमें, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दें। साथियों, मंड्या मेहनती किसानों की भूमि है। मेरा छठा आग्रह किसानों से है कि वे केमिकल मुक्त, केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। मेरा सातवां आग्रह स्वस्थ खानपान से जुड़ा है। अभी हमारे बीच आदरणीय श्री देवेगौड़ा जी मौजूद है। वे रागी मुद्दे को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये पूरा क्षेत्र रागी के महत्व को समझता है। युवा पीढ़ी भी मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें। हमारे देश में ओबेसिटी, मोटापा एक बड़ी चुनौती बन रही है। इससे निपटने के लिए भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करने का भी प्रयास करें। मेरा आठवां आग्रह योग, खेल और फिटनेस से जुड़ा है। हम सभी को
इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मेरा 9वां आग्रह सेवा भावना से जुड़ा है, जिसे आप लोग अपने कार्यों से लगातार सिद्ध कर रहे हैं। साथियों, जरूरतमंद की सेवा समाज को मजबूत बनाती है। इससे आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य जुड़ता है। यदि हम सभी इन 9 आग्रहों पर ईमानदारी और संकल्प के साथ आगे बढ़े तो हम विकसित कर्नाटका और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंदनाथ महास्वामी जी और श्री आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस पावन अवसर पर, इस पवित्र भूमि में, इस तपोभूमि में आपने आमंत्रित किया, कुछ पल आपके साथ बिताने का अवसर मिला। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।